नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंतिश एजुकेशन के एक नए एजुकेशन वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कई स्टूडेंट के लिए कन्फ्यूजन का सवाल बन जाता है। एमएनएस क्या होता है? अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, खासकर मेडिकल फील्ड में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, एमएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है। एमएनएस का फुल फॉर्म होता है मेरे भाई मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। यह एक ऐसी सर्विस है जिसमें फीमेल कैंडिडेट को इंडियन आर्मी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायर किया जाता है। सिंपल भाषा में बोले तो अगर आप एक लड़की हैं और आप इंडियन आर्मी में नर्स बनना चाहती है तो एमएनएस आपकी रास्ता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए ही होता है। एमएनएस में अगर आप सभी नर्सिंग बनना चाहते हैं तो ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही कर सकती है। सेगमेंट 2 है मेरे भाई, एमएनएस का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। एमएनएस ऑफिसर इंडियन आर्मी के हॉस्पिटल में काम करती है, जैसे कि मिलिट्री हॉस्पिटल, एमएस, फील्ड हॉस्पिटल्स, बेस हॉस्पिटल्स और भी अलग अलग डिफेंस मेडिकल इकाई में काम करती है। उसके बाद है मेरे भाई, ये नर्स सिर्फ जनरल केयर ही नहीं करती बल्कि बैटफील्ड और इमरजेंसी सिचुएशन में भी अपना रोल निभाती है। मतलब एक सिविल नर्स से ज़्यादा पावरफुल और रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है। इनका रैंक और रिस्पेक्ट आर्मी ऑफिसर के बराबर होता है और एक गैजेटेड ऑफिसर होती है। सेगमेंट 3 है मेरे भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एमएनएस नर्स बनने के लिए आप सभी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मेरे भाई। तो अगर आप सभी एमएनएस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेरे भाई, आइए बात करते हैं एमएनएस ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले जो आप सभी जेंडर जो होती है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही एमएनएस में ज्वाइन कर सकती है। सेकेंड नंबर, नेशनलिटी जो होनी चाहिए मेरे भाई, आप सभी इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करते हैं 17 से 24 साल होनी चाहिए। कभी कभी रिलैक्सेशन होता है पर नॉर्म्स। फोर्थ है मेरे भाई, मैरिटल स्टेटस क्या है, यानी कि मोस्टली अनमैरिड होना चाहिए, लेकिन कभी कभी डाइवोर्स और विडो अलाउड होती है। नंबर 5 है मेरे भाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जो कैंडिडेट्स होते हैं मेरे भाई 12th पास होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आप उनको क्लास 12 पास होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और नीट एग्जाम क्लियर करना मैंडेटरी है लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो मिनिमम हाइट, वेट और फिटनेस स्टैंडर्ड को फुलफिल करना होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आप सभी को मिनिमम हाइट होना चाहिए, वेट और फिटनेस स्टैंडर्ड को फुलफिल करना होता है। सेगमेंट 4 है मेरे भाई, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। एमएनएस में सिलेक्शन आप सभी का कैसे हो सकता है, तो चलिए जानते हैं एमएनएस में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो एमएनएस का सिलेक्शन प्रोसेस कुछ स्टेट में होता है मेरे भाई। सबसे पहले मेरे भाई नीट स्कोर, यानी कि पहले नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। सेकेंड नंबर है मेरे भाई शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि नीट के बेसिस पर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होती है। नंबर 3 है मेरे भाई टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, यानी कि TOGIGE, एक शॉर्ट रिटन टेस्ट को आप सभी को पास करना होगा। नंबर 4 है मेरे भाई फिजियोलॉजिकल असेसमेंट, यानी कि बेसिक मेंटल फिटनेस चेक किया जाएगा। नंबर 5 है मेरे भाई, आप सभी को इंटरव्यू लिया जाएगा, पैनल के सामने इंटरव्यू देना होगा। नंबर 6 है मेरे भाई मेडिकल एग्जामिनेशन, आर्मी स्टैंडर्ड्स को अकॉर्डिंग फुलफिल मेडिकल टेस्ट को आप सभी को देना होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट सभी स्टेजेस के परफॉर्मेंस के बेसिस पर बनती है। जो आप सभी को जो मेरिट लिस्ट बनेगा मेरे भाई, सभी स्टेजेस को परफॉर्मेंस, यानी कि जितने भी आप सभी स्टेज में आप सभी को परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, उसके आधार पर ही आप सभी को मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। सेगमेंट 5 है मेरे भाई, एमएनएस ट्रेनिंग एंड कैरियर पाथ क्या है मेरे भाई। सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट को एडमिशन मिलता है। आप सभी का सिलेक्शन के बाद ही आप सभी को कैंडिडेट को एडमिशन मिलता है आर्मी के नर्सिंग कॉलेज में। जैसे कि आर्मी की जो एमएनएस की जो मोस्ट ट्रस्टेड कॉलेज है मेरे भाई, वह हमारा है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। नंबर 1 पर है मेरे भाई आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, जिसे हम लोग AFMC भी बोलते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग हॉस्पिटल आर्मी हॉस्पिटल RR इन दिल्ली में है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में है। INHS आसवेदी मुंबई में है और भी कुछ AFMS इंस्टीट्यूशन है। यहाँ आपको 4 साल का BSc नर्सिंग कोर्स कराया जाता है विथ फुल ट्रेनिंग, स्टाइपेंड, यूनिफॉर्म और मिलिट्री डिसिप्लिन। ट्रेनिंग के बाद आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन, यानी कि SSC के अंडर इंडियन आर्मी में नर्सिंग ऑफिसर बनाया जाता है। ट्रेनिंग के बाद आप सभी को SSC, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंडर इंडियन आर्मी में नर्सिंग ऑफिसर बनाया जाता है। आपको रैंक होता है, आपका जो रैंक होता है मेरे भाई लेफ्टिनेंट, और प्रमोशन के साथ आप कॉलोनियल तक भी पहुँच सकती है। सेगमेंट 6 है मेरे भाई, एमएनएस में आप सभी नर्सिंग करने के बाद जो होगा मेरे भाई सैलरी और पर्क्स क्या है। तो एमएनएस ऑफिसर को मिलती है लेफ्टिनेंट रैंक के मुताबिक सैलरी जो होती है मेरे भाई 56,000 से प्लस हो सकता है। फिर एकोमोडेशन की बात करते हैं, रेशन एंड यूनिफॉर्म अलाउंस। पेंशन की बात करते हैं, इफिनी परमानेंट कमीशन, आर्मी कैंटीन फैसिलिटीज़, और सबसे बड़ी बात है देश की सेवा करने का बहुत बेहतरीन मौका मिलता है आप सभी को।
तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी एमएनएस के बारे में। अगर आप भी एक आर्मी नर्स बनना चाहती है तो अभी इसे शुरू कर दीजिए। 12th में अच्छे मार्क्स और नीट क्वालिफाई कीजिए और फिटनेस मेंटेन करना शुरू कीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के लिए जुड़े रहिए अंतिश एजुकेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।